Aim right, achieve big at KR Mangalam University. एक होता है कि पॉलिटिकल पोस्चरिंग जो यहां पर महागठबंधन के नेताओं द्वारा किया जा रहा है, दूसरा होता है हकीकत, यानी जमीन पर तथ्य क्या है। क्या जमीन पर यह मुद्दा लोगों के बीच भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है या सिर्फ ये राजनीतिक हलकों में ही घूम रहा है? देखिए, जब से ये काम शुरू हुआ है, तमाम जो बूथ लेवल जो ऑफिसर हैं वो घर घर लोगों के जा रहे हैं। ख़ास तौर से शहरी इलाकों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ग्रामीण इलाकों में कुछ जगहों पर इस तरह की खबरें आई हैं कि वहाँ लोगों के पास विकल्प की समस्या आई थी, लेकिन बड़े स्तर पर इस तरह का कोई विरोध आम लोगों की तरफ से अभी तक देखने को नहीं मिला है। और राजनीतिक दल की तरफ से ज़रूर ये बातें कही जा रही हैं कि इसको लेकर जो है आम लोगों में नाराज़गी है, ये संभव नहीं है। लेकिन आम लोगों का कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन या कहें कि उनकी नाराज़गी इस तरह की अब तक सामने नहीं आई है। चूँकि अभी शुरुआत हुई है, कुछ दिन हुए हैं, आने वाले समय में पता चलेगा कि और किस तरह की दिक्कतें क्या आम लोगों की तरफ से भी आती हैं या नहीं आती हैं, ये देखने वाली बात होगी। और चुनाव आयोग की यदि बात पर यकीन करें तो उनकी तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि 50% लोगों ने फॉर्म भर दिया। सिर्फ 14 दिन में 50% लोगों ने ये फॉर्म भर दिया, तो बचे हुए समय में ये काम आसानी से होता दिखता है। लेकिन क्या जमीन पर भी ऐसा संभव है? राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की इन दलीलों पर यकीन नहीं है। और तेजस्वी यादव तो लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कंफ्यूज है। लगातार जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, जिस तरह की दलीलें दी जा रही हैं या फिर जो तथ्य रखे जा रहे हैं उसमें विरोधाभास है। पहले कुछ कहा जा रहा है, बाद में कुछ कहा जा रहा है। तो इस तरह की बातें तेजस्वी यादव कह रहे हैं। जी, हमने तेजस्वी यादव से ये भी पूछा था कि क्या ये सिर्फ जो विपक्ष का वोट बैंक है उससे प्रभावित होगा, ये कैसे कहा जा सकता है? तो उनका कहना था कि गरीब जो वोटर है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होगा, चूंकि दस्तावेज की जो समस्या है मोटे तौर पर गरीबों के साथ है। और चूंकि आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड जैसे जो विकल्प जो आमतौर पर गरीबों के पास होते हैं वो उपलब्ध, उसको मान्य नहीं रखा गया है, तो ऐसी स्थिति में समस्या आएगी। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ बातें सामने आती है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से जरूर ये भरोसा दिला रहा है, लेकिन विपक्ष को इसमें एक साजिश नजर आ रही है कि एनडीए ने जानबूझकर ये किया है। हालांकि एनडीए और जो महागठबंधन का वोट बैंक है उसमें से दोनों इससे प्रभावित होंगे। यदि वाकई इससे मतदाता को छूटते हैं तो ये कहना मुश्किल है कि वो महागठबंधन का ही वोटर होगा या एनडीए का ही वोटर होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि मतदाता प्रभावित होता है तो दोनों घटक दलों के मतदाता प्रभावित होंगे। ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि किसी एक खास दल के लोग इससे प्रभावित होंगे, लेकिन ये मुद्दा चुनाव के पहले इसे रखा गया है और इसलिए विपक्षी पार्टियां लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं और कहीं ना कहीं इस मुद्दे के जरिए सरकार को घेरने की, सरकार और चुनाव आयोग के बीच के गठजोड़ की बातें कहकर एक मुद्दे को, एक नैरेटिव को रखने की कोशिश भी की जा रही है। और यही कारण है कि आज एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो तय किया गया है। ट्रेड यूनियन की हड़ताल भी इसमें शामिल हो गई है। जी, क्योंकि आप तथ्यों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कई सारे तथ्य नेता भी रख रहे हैं। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं इसमें, क्योंकि सियासी पार्टियों के लोग ज्यादा हैं, कार्यकर्ता ज्यादा हैं, झंडे उनके हैं। आम लोगों का, जैसा आपने बताया, कि बहुत ज्यादा विरोध देखने को नहीं मिला है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि बिहार में अगर करीब 8 करोड़ वोटर्स हैं तो उसमें से 5 करोड़ वोटर्स को तो सिर्फ फॉर्म भरना है, उनको आगे कुछ कोई भी प्रूफ देना ही नहीं है। जो बाकी बचे करीब 2 करोड़ 93 लाख जो करीब वोटर्स हैं, या 2 करोड़ 93 लाख जो वोटर्स हैं, इन वोटर्स को ही सिर्फ अपनी पहचान पत्र है, क्या उनके पास जो बर्थ सर्टिफिकेट है या जाति प्रमाण पत्र है या इसी तरह के कुछ भी इनके पास डॉक्यूमेंट्स है, आधार को छोड़ के उसके जरिए वो अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ये सुविधा दी गई है। तो क्या आपको लगता है कि आधे से ज्यादा आबादी तो पहले ही इससे मुक्त हो चुकी है, इस वेरिफिकेशन से? सिर्फ फॉर्म भरना है। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। चुनाव आयोग की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम है उनको सिर्फ फॉर्म भरना है, उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। तो 8 करोड़ वोटर में से 5 करोड़ वोटर ऐसे हो गए जिनको सिर्फ फॉर्म भरना है। बचे हुए 3 करोड़ वोटर हैं, उनको ही फॉर्म के साथ दस्तावेज देने की आवश्यकता है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना है कि इस 3 करोड़ जो बचे हुए मतदाता हैं उनके पास
जो 11 विकल्प दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से दस्तावेज के, उनमें से चूंकि आधार, राशन कार्ड और जॉब कार्ड का विकल्प नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी आबादी जो है दस्तावेज नहीं दी सकेगी और इस वजह से वोटर लिस्ट से उनका नाम कट जाएगा। दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर हैं, तो जिनको फॉर्म भी भरना है वो फॉर्म नहीं भर सकेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने ऑनलाइन का भी विकल्प रखा है, ऐसे वोटर ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं, अपनी अपनी दलील दे रहे हैं। चुनाव आयोग भी अपनी बात कह रहा है और इस बीच देखिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। उनकी गाड़ी, उनका रथ जो है बहुत करीब आ चुका है और इस बीच जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे उत्साह और जोश के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए, झंडे बैनर के साथ ये प्रदर्शन धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है। और ये राहुल गांधी यहाँ पर ठीक सामने आप देखिए, तेजस्वी यादव, राजेश राम, दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा, मुकेश सैनी, अखिलेश सिंह, ये तमाम वो चेहरे हैं जो यहाँ प्रदर्शन में शामिल हैं।